हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शंकर स्टडी अड्डा 357 पर। हम लेकर आए सुपर 25 करंट अफेयर्स 19 जुलाई 2024 परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान रेमल का नामकरण किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओमान ने इसका नामकरण किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 17 जुलाई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पायल कपाड़िया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडला भाई परियोजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में लाडला भाई योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000, डिप्लोमा धारकों को हर महीने 8,000, ग्रेजुएट पास कर चुके छात्रों को हर महीने 10,000 रुपये मिलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने हाई स्पीड कार रेसिंग स्ट्रॉम एक्स लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडियन ऑयल ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्नाटक सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अविनाश रावत को। अगला प्रश्न है, सर्वाइकल कैंसर के निवारण के लिए सरकार किस आयु वर्ग के बालिकाओं को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 9 से 14 वर्ष के आयु के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जर्मनी के। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे आई स्पेस हाइपरबोला 1 रॉकेट का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चीन से। इसका संबंध चीन से है। अगला प्रश्न है, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए UNRWA को कितनी राशि प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी $5 मिलियन। अगला प्रश्न है, RPF, BSF और CISF में पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10%। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। डॉक्टर VK सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर BK पॉल, ये तीनों पूर्णकालिक सदस्य बने हैं।
केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी है वर्तमान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लंदन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भीष्म साहनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वह एक लेखक थे। अगला प्रश्न है, रूफटॉप सोलराइजेशन के तहत कितने करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? रूफटॉप सोलराइजेशन के तहत कितने घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 करोड़ घर को। अगला प्रश्न है, मॉरिशस के पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? मॉरिशस के पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एस जयशंकर। यह वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन न्यूज़ चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रजत शर्मा। एनबीडीए का फुल फॉर्म होता है न्यूज़ ब्रॉडकास्ट डिजिटल एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, महामारी तैयारी नवाचार संगठन ने एशिया में पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फरीदाबाद हरियाणा में। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें तैयार करने के लिए अस्मिता परियोजना किसने शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च की है? हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम सरकार ने। अगला प्रश्न है, अगले 5 वर्षों में पीएम आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के तहत कितने और मकान बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2 करोड़। अगला प्रश्न है, किस राज्य में किसानों की आय बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ।